एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। एयरपोर्ट से गुंडागर्दी पैदा होगी, बाहर से तस्कर आएंगे, तलवारें ला के कत्ल करेंगे, वापस बाहर चले जाएंगे। अभी पीछे की बात है कि ये 4 लेन का हमारी जो जगह है, आधी जगह तो ये 4 लेन में चली गई। अब रेलवे लाइन आने वाली है, उसको भी जगह जाएगी। और हवाई अड्डे से 45-46 भी की जगह हवाई अड्डे में जाएगी। तो हवाई अड्डा जो है 12,000 किसानों को बेघर करेगा। उनसे उनके पशु तबाह होंगे, घर बार तबाह होंगे, रिश्तेदार तबाह होंगे, मेल जोल ख़त्म होगा। और उन किसानों को कैसे भटकना पड़ेगा, जैसे गौ माताएँ भटक रही हैं, आज तरस रही हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके बसाने की तो कोई किसी के दिमाग में बात नहीं है कि 12,000 किसान उखड़ेंगे। इनको हम इतने सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का सपना जो सोच रखा है या इनके दिल में आया है, तो ये सपना जो है पब्लिक को उजाड़ने के लिए है, ना कि डेवलपमेंट के लिए है। तो ज़्यादा ना कहता हुए मैं यही कहूँगा कि एयरपोर्ट गवर्नमेंट बनाए, लेकिन बल वैली को, उस उपजाऊ ज़मीन को छोड़कर 12,000 किसानों की रोज़गारी को लात ना मारते हुए कहीं दूसरी जगह एयरपोर्ट बनाया जाए। जाऊ इनके पास है, कंगनी धार इनके पास है, गोगर धार इनके पास है, बहुत सारी एरिया हैं जहाँ एयरपोर्ट बनाए। एयरपोर्ट से यहाँ के किसानों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और अगर ये सर्कल रेट जो है इन्होंने और उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी क्वालिफिकेशन है, इंजीनियर हैं, पीएचडी करके हैं, ग्रेजुएट तो बहुत सारे बच्चे हैं। वो अपने माँ बाप को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के इन खेतों में, जिनकी बीघा 2-2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे जो ज़मीन है उसमें काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और तबका भी है, अगर कुछ अपनी ज़मीन नहीं कमा रहे हैं तो कुछ लोग दूसरे की ज़मीन किराए पर लेकर के वहाँ के क्रॉप उगा रहे हैं, उसका किराया दे रहे हैं और तब भी अपने परिवार को पालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा रोज़गार कि रोज़गार सरकार खुद तो पैदा करने रही, इतना बड़ा रोज़गार अगर एयरपोर्ट बनता है तो एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। ये जो आर्गूमेंट देती है सरकार की यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, वो बिल्कुल लोगों को भ्रमित करने वाला उनका बयान होता है। एयरपोर्ट के बनने से कोई रोज़गार नहीं निकलता। और एक तो सबसे पहली बात है कि एयरपोर्ट चल कहाँ रहे हैं। हिमाचल में 3 छोटे एयरपोर्ट हैं, तीनों की हालत ख़राब है, जहाज़ तो आते ही नहीं वहाँ पर। और उसमें क्या रोज़गार है कि 8-10 लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी के आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 लोग या 40 लोग सिक्योरिटी के होंगे। ये जो यहाँ पर करीब 10,000 की आबादी है जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, या 12,000 की आबादी है, ये 12,000 को उजाड़ के आप ये मान के चलें कि 100 से कम लोग यहाँ आकर के रोज़गार होगा, तो वो तो कोई रोज़गार नहीं है। तो ये बिल्कुल बेमानी है। इसलिए ये जो जोर है, जो ताकत है किसानों की, जो साझा ताकत है, ये बड़ी अच्छी बात है। आज की इतने संगठन इकट्ठे हुए हैं, एक पल में अगर ये सारे संगठन इकट्ठे होकर के जोर लगाएंगे तो सरकार डेफिनेटली पीछे हटेगी और बल को बख्शेगी। ये मेरा मानना है। तो मैं बिल्कुल पूरा समर्थन करता हूँ। किसान सभा पूरे जोर शोर के साथ इस 26 के एक्शन में भी शामिल होगी। और इसके बाद भी ये नहीं कि भाई ये टोकन है, हम 26 को आएंगे उसके बाद नहीं आएंगे। इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार किसानों के बीच में काम करेंगे और इस सरकार को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे बल को। वक्तों ने सब ने, जैसे 4 लेन की ज़मीन है, एयरपोर्ट की ज़मीन है, इसको भूमि अधिग्रहण के अंदर लिया है। लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा सा अलग भी है कि ये जो BSL प्रोजेक्ट ने, जितने भी भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने जितने भी किसानों की ज़मीनें ली हुई है, अब प्रोजेक्ट बन चुका है। और प्रोजेक्ट बनने के बाद जो ज़मीन सरकार के अधिग्रहण की हुई थी वो हिमाचल सरकार के नाम से हो चुकी है। और उस ज़मीन को जो है जिन किसानों से ली हुई थी, ये उन किसानों को जाननी चाहिए ताकि वो किसान जो है अपनी जो उपजाऊ ज़मीन है उसके ऊपर जो है वो दोबारा कार्य कर सके। क्योंकि सरकार जो है उस ज़मीन को किसी भी सरमायादार है या कोई और मंच है उसको जो है वो लीज पे दे रही है, कोई कुछ कर रही है। तो मेरा निवेदन है कि वो जितनी भी ज़मीन है उसके बारे में भी हम जो है कोई कड़े से कड़े कदम उठाएं। जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, हमने इससे पूर्व भी कहा था
कि एयरपोर्ट और जो सरकार ने जो भी कार्य करना है, सरकारें ये हो चाहे ये भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हिमाचल में इनका ही बोलबाला रहेगा। लेकिन सरकारें ऐसे ही काम करेंगी। हमें संगठनों में रहना है, हमने अपने संगठन को मजबूत कर लोगों के हक हकूक़ को बचाना है। तो सरकारों के ऊपर आज बोल दें हम कि बीजेपी ने ऐसा किया, कल बोल के कांग्रेस भी ऐसा ही करेगी, तो हमारे संगठन कहाँ जाएंगे। हमें अपने संगठन की मजबूती के लिए काम करना होगा। और ये जो ज़मीनें हमारी जा रही है, जो किसानों की जो डिमांडें हैं, और किसानों के अंदर जाके हमें काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि संगठन आज आगे 4-4 आदमी आगे हो गया। हमें उन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा जो जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, उनके घर घर के गांव-गांव में जाके हमें उन लोगों को उठाना पड़ेगा कि आपको इस तरह ये लाभ मिलेगा। क्योंकि वो अनभिज्ञा है किसी चीज़ से भी कि हमें कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। कुछ लोग तो ऐसे वो पैसे गिन रहे हैं, लेकिन उनको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा कि आपको आपकी ज़मीन के इतने पैसे मिलेंगे और उससे आप सोचो आप क्या कर पाएंगे। तो हमें संगठन को संगठित करने के लिए जो कार्य करना चाहिए, इसके साथ जो भी संगठन फैसला लेता है, भारतीय किसान संघ उनके साथ कार्य करेगा। धन्यवाद। चलो।